अगला पार्ट जल्दी लाना भाई। ब्रो कंटिन्यू दिस सीरीज। नाइस भाई, सेकंड पार्ट जल्दी लाना। नेक्स्ट पार्ट 2 ब्रो। भाई नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो यार। तो भाई लोग तुम्हारा स्वागत है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट में। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था इस छोटे मारियो को। जस्ट किडिंग मे बी इंडिविजुअल पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। फर्स्ट पार्ट को बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो एक वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों पार्ट्स है, तो एंजॉय करो। इसका आइडिया मुझे एक बंदे ने दिया था, उसका नाम था लॉयड फ्रंटेरा करके कुछ था। खैर, प्रेजेंट आयुक साइनिंग आउट एंड पास्ट आयुक साइनिंग इन। हमारी मानव शुरू होती है विद अ होमलेस चाइल्ड जो बोल रहा होता है मेरे पास कुछ नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी और अ डल स्वार्ड। इसी वजह से मैं किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही तुम्हें। इसीलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इतना ताकतवर बनूंगा कि इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बेस्ट कहलाया जाऊं और इतना अमीर बनूंगा कि एक पैलेस में रह सकूं। आई प्रॉमिस आई विल कम बैक फॉर यू एंड व्हेन दैट डे कम्स देन हमें कुछ साल बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग पब में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट भी होता है जो बताता है विलेज का नाम द विलेज ऑफ 6 फैमिलीज है एंड ये मर्चेंट एंड ट्रेवलर्स का काफी फेमस विलेज है एंड ये मर्चेंट एंड गिल्ड के कुछ लोगों को हॉस्पिटलिटी के लिए थैंक यू बोल रहा होता है। हाँ, ये एक लड़का है एंड इसका नाम यून जो है, हम इसको यू नहीं बोलेंगे। देन मर्चेंट गिल्ड का एक बंदा यून से गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, देन उसे पोलाइटली रिजेक्ट करके बोलता है आई हैव अ ड्रीम टू अचीव एंड वाओ आई मस्ट कीप, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। देन मर्चेंट गिल्ड का बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम आपको रोकेंगे नहीं, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग देन यून सेज तुम्हारा मतलब क्या है। देन गिल्ड का बंदा बोलता है अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट को हंट करता है एंड उन्हें अपने बोरे में भर के चलता है। देन सेज तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि उन्होंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है। दे कॉल्ड द सुपरनोवाज। देन यून सेज हाँ मुझे पता है वो लोग कौन है। देन यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज आती है। देन हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके ऑरा से पूरे पब में बैठे लोगों की बढ़ जाती है। देन गिल्ड का बंदा बताता है ये वही है द 2 सुपरनोवाज। वो अपने अपोनेंट पर कोई भी मर्सी शो नहीं करता है, वो अपनी जनरेशन का ग्रेटेस्ट इविल है, द स्टार ऑफ अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट, द केओटिक स्वॉर्ड डीमन ह्यूल यू एंड यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसका फ्लैशबैक हमने देखा था। देन ह्यूल आस्क पब का ओनर कहाँ पे है। देन एक वर्कर आके बताता है कि वो बिजनेस के लिए कहीं बाहर गए हैं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। एंड ये अपने साथ क्या बोरे में कुछ भर के लाया है क्या। देन ये वर्कर बोलता है कि मैं आपका सामान रख सकता हूँ अगर आप चाहे तो। देन ह्यूल इसका हाथ पकड़ के बोलता है नहीं ये मेरा शिकार है एंड मैं अपने शिकार को खुद संभालना पसंद करता हूँ, जिसको सुन के इसकी फट जाती है भाई। देन इस सैक में से आवाज आती है। देन ह्यूल से अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत दर्द में होंगे, मैं तुम्हारा पूरा दर्द खत्म कर देता हूँ। देन इन द नेक्स्ट मोमेंट यून इस पे अटैक कर देता विद हिज स्पीयर। देन यून से बहुत हो गया, इवन ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड है जहाँ स्ट्रॉन्ग रूल ओवर अ वीक, बट उसके लिए ठीक नहीं जो मेरे से अभी डुएल करेगा। इन शॉर्ट यून जस्ट चैलेंज ह्यूल फॉर अ डुएल, जिसको सुन के इन दोनों की बढ़ जाती है। एक बंदा बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। देन ह्यूल सेज यू एंड मी। देन यून सेज हाँ एक तुम एक विलन हो जो मासूम लोगों को परेशान किया है एंड यू आर अ नोटेबल फिगर इन द मार्शल आर्ट वर्ल्ड, द केओटिक स्वॉर्ड डीमन ह्यूल यू। आई विल रिस्टोर द जस्टिस बाय डिफीटिंग यू। आई यून जो द स्पीयर ऑफ एजोर स्किल्स चैलेंज यू फॉर द डुएल। देन इसको सुन के ह्यूल हंसना शुरू हो जाता है। देन ह्यूल से लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है एंड ह्यूल इसकी बात बीच में काट के बोलता है जस्ट फाइट ऑलरेडी, मैं यहाँ तुमसे लड़ने ही आया हूँ। देन ह्यूल से तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने उतावले हो तो बाहर वेट करो, मैं रेडी होके आता हूँ। देन यून से ओए तू भागने की प्लान नहीं कर रहा ना। देन पीछे दोनों गिल्ड के वर्कर बोलते हैं भाई तुम पागल हो गए हो क्या, ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एंड तुमने इसको डुएल के लिए चैलेंज कर दिया। देन यून से आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, बट मैंने एक कसम खाई है सारे बुरे लोगों को खत्म करूंगा एंड बिकम द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स द वर्ल्ड एवर सीन। देन हम देखते हैं कि ह्यूल जो एक कमरे में आता है एंड एक गहरी सी सांस लेता है एंड रोना शुरू हो जाता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा एंड इसके बैग में कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोअर है जो इसे बेचने के लिए आया था। ये लो कर लो बात, नाम बड़े और दर्शन बिल्कुल ही छोटे। देन ह्यूल से सब मेरे अपीयरेंस से मुझे जज क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा दिखता हूँ तो मैं बुरा ही हूँ। देन ह्यूल बताता है कि वो एक थर्ड ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है एंड सिंगल ड्रॉप ऑफ इटर्नल QI भी यूज करना नहीं आता। QI यहाँ का पावर सिस्टम है एंड मैं उस गधे का क्या करने वाला हूँ। उसने सीधा मुझे चेहरे पे स्टेप करने की कोशिश की थी, पक्का कोई स्क्रू ढीला रह गया होगा, मुझे ऐसा भागना होगा नहीं तो पक्का मरूंगा। नहीं मुझे अभी जीना है जब तक मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर देता है। जिसके बाद हम लोग बाहर आते हैं जहाँ ह्यूल को बाहर बुला रहा होता है। देन एक लड़की इससे आके पूछती है कि तुम उसका टिल डेथ लड़ोगे एंड वेट एज अ ऑनरेबल स्टूडेंट ऑफ ब्यूक्सेंसा आई शुड से अ वर्ड, इट इज स्मैश। एंड ये लड़की भी 2 सुपरनोवाज में से एक है एंड इसका नाम है द स्टार ऑफ अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट, द स्वॉर्ड ऑफ द सन एंड मून, स्यूल बाबक। अब ये सारे नाम इतने लंबे लंबे क्यों है बे।
खैर छोड़ो, देन यून सोचता है कि ये भी क्योटेक्स और डीमन को चैलेंज करने आई है, ऐसे इंसान के साथ टीम अप किया तो हार्डली ही क्रेडिट मिलेगा। देन सियोल्वा से बोलता है कि मैं यहाँ क्योटेक्स और डीमन को कैप्चर करने के लिए आया हूँ। देन सियोल्वा से अच्छा ऐसा है क्या? देन सियोल्वा से आई फाइनली फाउंड हिम। देन हम शिफ्ट होते हैं ह्यूल पर। इसने इतना सोच विचार करके यून पर केस करने का प्लान बनाया। साले तू क्रिमिनल कोर्ट वाले तेरी सुनेंगे। एंड अगले ही सेकंड गेट को चीरते हुए यून यहाँ आता है, जिसको देख के यूल की फट जाती है। बोलता भाई अभी तो मारा नहीं, अभी मत मार, अभी मैंने केस भी फाइल नहीं किया तेरे ऊपर, अभी बारी वेट कर, मैं यहाँ पर केस फाइल करके आ रहा हूँ। एंड यहाँ यून खुद भी नहीं आया, उसे पीट के सियोल्वा लेके आई है। देन सियोल्वा सेज मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया, मैं इस पल का कितने समय से इंतजार कर रही थी। आई हैव बिकम द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड एंड मेरे पास बहुत पैसा है, सो अब लेट्स गेट मैरिड। वेट हैं? मेरे को लगा था कि फाइट वगैरह होगी, ये जान से मारने आई होगी उसको, बट ये शादी, अबे शादी क्या होती है भाई? एंड ये वही लड़की है जिसके साथ ह्यूल ने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगा। देन हम आते हैं यून पर, जिसकी सियोल्वा ने बहुत बुरी हालत की है। जो गिल्ड के वर्कर्स हैं उसे फिजिशियन के पास ले जा रहे होते हैं। एंड एक वर्कर बोलता है अगर तुम फाइट के बाहर हो तो दोनों सुपरनोवाज आपस में लड़ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हम आते हैं वापस ह्यूल पर, जो सियोल्वा को देख के एक्टिंग करना शुरू हो जाता है। आप क्योटेक्स और डीमन को ढूंढ रहे हैं ना, वो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा बाहर भागते हुए, जिसको सुन के सियोल्वा की शकल बन जाती है। देन ह्यूल बोलता है कि मैंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कुछ सीखा हुआ अथवा ना सीखा हो, लेकिन एक चीज जरूर सीखी है, अगर कोई डोर को ऐसे काट के अंदर आता है तो वो नॉर्मल तो नहीं है, पक्का कुछ तो प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ। देन ह्यूल बोलता है कि ओके तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ग्रेट हीरो, लो भाई इसको नहीं है कुछ भी याद। देन सियोल्वा इसका हाथ पकड़ती है, सेज कि मैं कोई ग्रेट हीरो नहीं हूँ, से माय नेम, जैसा कि तुम पहले कहते थे। देन ह्यूल को याद आता है। देन ह्यूल सेज मिस सियोल्वा, जहाँ ह्यूल को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वही इंसान इसके साइड में बैठी है। इसकी तो हालत खराब हो रखी है, क्या मतलब रिलेटेबल। देन ह्यूल सेज कि तुम्हें दोबारा देखकर खुश हूँ। देन सियोल्वा सेज मैं भी बहुत खुश हूँ। देन ह्यूल सेज कि ये कितनी खूबसूरत है, क्या मतलब हर दूसरी लड़की को यही बोलते हो। देन ह्यूल आस्क्स कि क्या तुम भी मार्शल आर्टिस्ट बन गई हो। देन सियोल्वा सेज आई वांटेड टू कीप अवर प्रॉमिस। देन ह्यूल सेज कौन सा प्रॉमिस। देन इसको फ्लैशबैक आता है एंड इसने वादा किया था कि ये सबसे पावरफुल एंड रिच बनेगा। एंड ये सब ह्यूल को करना था, ना कि सियोल्वा को। तुम इसकी शकल देखो जरा। देन सियोल से यहाँ मैं रूमर्स को फॉलो करते हुए आई हूँ। देन ह्यूल सेज कौन से रूमर। देन सी सेज यू आर द क्योटेक्स और डीमन एंड मुझे ये भी पता है कि यू आर हरेशिंग वुमेन्स। मुझे ये भी पता चला कि तुम खाना चोरी करते हो। देन ह्यूल से ये रूमर को स्प्रेड कर रहा है, एक बार मैं जा साले को बम से उड़ा दूंगा। देन सियोल्वा होल्ड से एंड बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, हमने अपने प्रोमिस पूरा किए। टू ऑफ अस बिकम द मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस गधे को तो कुछ आता ही नहीं है। देन सियोल्वा सेज लेट्स गेट मैरिड। तुम देख रहे हो डेडिकेशन, अगर इतनी डेडिकेशन अगर मैंने पढ़ाई में लगा ली होती ना तो ये वीडियो नहीं बना रहा होता है। जोक्स अपार्ट, एंड हमें पता चलता है कि इस पर काफी डेप्थ भी है जो इसे मर्चेंट गिल्ड के लीडर ने दिया था। एंड हमें इस गिल्ड का लीडर भी दिखाया जाता है। एंड दैट्स अनदर बैड इज हियर एंड इसका नाम है हान गियोम। हम इसको हान नहीं कहेंगे। देन हान सेज तुम इसका डेप्थ पे करने आई हो ना। देन सियोल्वा सेज यस, मैंने सुना है कि ह्यूल पर आपका बहुत सारा डेप्थ है, इसलिए तुम उसे बुली करती हो। देन हान ह्यूल की तरफ देखती है एंड सेज अच्छा ऐसी बात है। देन ह्यूल बताता है कि हमें कि ये बुली नहीं करती है, ऐसा बस सियोल्वा को लगता है, बल्कि इसने इसे लिविंग एक्सपेंसेस भी उठाती है। एंड दिस इज फार फ्रॉम बुलिंग। एंड तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी की हेल्प करो एंड वो तुम्हें विलन की तरह ट्रीट करे तो कैसा लगता है। एंड सियोल्वा को ये डिल्यूजन है कि ह्यूल्वा भी उसी के जितना पावरफुल है, जो कि नहीं है। अगर हमने अभी शादी की तो तुम क्या कर रहे थे जब मैं अपनी हड्डियां तोड़वा रही थी मास्टर बनने के लिए, जिसको सोच के इसकी फट चुकी है। एंड हान भी समझ जाती है कि ये वो इससे बचना चाहता है, मतलब सियोल्वा शादी करना नहीं चाहती। ये बताती है कि हम उसे यूज नहीं कर रहे, बस उसके नेम यूज कर रहे हैं एज अ गुड विल ऑफ गेस्चर। देन सियोल्वा से तुम्हारे इस गुड विल ऑफ गेस्चर का अमाउंट क्या है एग्जैक्टली। देन हान थिंक्स आई जस्ट शेयर रिडिकुलस अमाउंट एंड शी सेज 100k कॉइंस। एंड इसको सुन के ह्यूल खुश हो जाता है कि इतने पैसे तो कोई नहीं ला सकता। देन अगले ही मोमेंट सियोल्वा 100k कॉइन से ज्यादा मर्चेंट लेडी को दे देती है। देन ह्यूल सेज ये कुछ ज्यादा ही नहीं मेरी तरफ से पे करने के लिए। देन सियोल्वा सेज मेरे पैसे तुम्हारे हैं, वंस वी गेट मैरिड यू नो एंड यू वर्थ इट। एंड ये सियोल्वा के शब्द ह्यूल को तीर की तरह चुभते हैं। देन मर्चेंट लेडी सेज एक मिनट रुको। देन सियोल्वा सेज इनफ नहीं है क्या। एंड ये लेडी सेज नो अमाउंट इज फाइन बट हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जो पैसे से खरीदा जा सके। इजंट दैट राइट माय डार्लिंग। जिसको देखकर सियोल्वा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एंड शी सेज गेट योर हैंड्स ऑफ हिम, जिससे पहले मैं उन्हें खुद हटा दूं। एंड सियोल्वा ने लाइटनिंग ही समन कर ली है, जिसको देखकर दोनों की फट गई। देन ह्यूल सियोल्वा को काम करने की कोशिश करता है एंड बताता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सियोल्वा इज जस्ट डेडिकेटेड टू हिज गोल। शी इज सेइंग गेट योर हैंड्स ऑफ हिम। देन ह्यूल सेज कि मर्चेंट लेडी उसकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। देन सियोल्वा रुक जाती है एंड उसके चेहरे से सेम पता लग जाता है कि शी इज नॉट हैप्पी।
हैप्पी एंड देन सी लीव्स। देन मर्चेंट लेडी से वेल डन, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ, अब तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी, तुम यही तो चाहते थे ना। देन ह्यूल मार्केट में चल रहा होता है जिससे लोगों की फट जाती है क्योंकि ही सो कोल्ड क्यूटिक स्वॉर्ड डीमन एंड ह्यूल भी समझ जाता है कि सियोल्वा के फेस पे एक्सप्रेशन सही नहीं थे। देन ह्यूल बताता है कि जब उसे फर्स्ट टाइम मिला था मैं एक सर्वेंट था एंड सियोल्वा मास्टर की यंगेस्ट डॉटर थी एंड मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन सोसाइटी में तुम्हारे इक्वल होऊंगा एंड प्राउडली स्टैंड बाय योर साइड। एंड सियोल्वा अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मार्शल आर्ट मास्टर भी बन गई, बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। देन ह्यूल थे कि मुझे उसे फाइंड करना पड़ेगा सो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। देन यहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते कि मैंने अभी माउंटेन्स में एक पर्सन को देखा जो पूरे व्हाइट क्लोथ्स में था एंड उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो, जिसको सुन के ह्यूल की फट जाती है कि कहीं वो उल्टा सीधा कुछ ना कर ले। सो ये इसके पीछे खड़ा हो जाता है एंड पूछता है क्या बोला तूने, कहाँ था तू। देन ह्यूल माउंटेन्स की ओर भागते हुए जाता है जहाँ पे सियोल्वा खड़ी होती है। देन ह्यूल चिल्ला के बोलता है आई विल मैरी यू, आई विल डू व्हाटएवर यू वांट। बट ये सियोल्वा तो है ही नहीं, ये तो एक बुड्ढा है एंड बड़ा ब्लश कर रहा है, बुड्ढा है एंड तो उसकी शक्ल देखो भाई। एंड देन ही ऐसा जाने लगता है, बट ये बड़ा बोलता है तुम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बना ऐसा जा रहे हो, तुम्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम चिंता में हो सिचुएशन में तो उसे कैसा लग रहा होगा, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, तुम दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ सकते एंड यस दैट्स एक्चुअली ट्रू। एंड बड़ा उसे डोंट अंडरएस्टिमेट हर फीलिंग एंड तुम्हें लग रहा हो कि ये है कौन, देखते जाओगे पता चल जाएगा। ह्यूल सेज बट बड़ो आप बात कहाँ कर रहे हो। देन हम देखते हैं बड़ो पेड़ से देख के बात कर रहा है। देन अंकल को लेने एक लड़की आती है एंड उसे वहां से ले जाने के लिए ह्यूल की हेल्प मांगती है। देन एक घर आ जाता है जिसका स्वागत करती है सियोल्वा, जिसको देखकर इसके होश ही उड़ जाते हैं। ह्यूल से तुम यहाँ थी, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था। देन होल्ड ऑन, क्या तुम रो रही थी। देन सियोल्वा से नो। देन ह्यूल से क्या मतलब है तुम्हारा नो, जो पहले हुआ उसी की वजह से ना। देन ह्यूल से इट्स जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सियोल्वा नोस की मर्चेंट लेडी एंड ह्यूल कोई रिलेशनशिप में नहीं है, बट तुम्हें मुझसे भागते देख। देन ह्यूल से हाँ तुम सही हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं 200 कॉइन पर मंथ कमाता हूँ। एंड सियोल्वा का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा है एंड सियोल्वा को सब बता देता है कि ये कुछ मास्टर वगैरह नहीं है, ऐसे कुछ नहीं आता। ये बोलता है कि तुम थोड़ा देर और वेट करो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा एंड प्रपोज यू अगेन। देन सियोल्वा सेज ओके एंड सियोल्वा इसको इतनी जोर से हक करते कि ये निकल ही नहीं पा रहा है। देन सियोल्वा सेज अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है एंड ये तो और स्पेशल होगा टू गेट मैरिड इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हेल ना, शी इज डैम डेडिकेटेड टू हर वर्क। देन एक बंदा इन्हें साथ में देख लेता है, रूमर फैला देता है कि क्योटिक स्वॉर्ड डीमन ने स्वॉर्ड ऑफ द सन मून की फैमिली को होस्टेज बना लिया है। भाई इस मानवा में रूमर्स ऐसे ही क्यों फैलाए जाते हैं भाई। देन सीन शिफ्ट होता है एक छोटी बच्ची। देन सी सेज एक स्टार गिर गया तो अगले स्टार को मैं गिराऊंगी सो आई कैन बिकम द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। देन अगले दिन सियोल्वा घर के बाहर बैठी होती है एंड लुक एट दिस पैनल ब्रो, आई थिंक ह्यूल इज ऑलरेडी वन इज लाइफ। मतलब तुम खुद ही सोचो, ऐसा नजारा अगर तुम्हें सुबह उठने पे देखने मिलता है तो और क्या ही चाहिए भाई। देन इंसानती का भन करने एक कुत्ते का बच्चा बाहर से चिल्लाता है भाई बाहर निकाल ह्यूल, आज सेटल कर ही लेते हैं। मैं बहुत दिनों से करने की सोच रहा था बट आज मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। तुझे पता होगा ही आज कौन सा दिन है, इसे आगे बोल ही पाता। उससे पहले सियोल्वा की गर्दन पर तलवार रख के बोलती है तुझे पता है कौन सा दिन है, आज वो दिन है जिस दिन तू मरेगा बेटे। ये बंदा पूछता है तू कौन है। देन सी आई एम द लेडी ऑफ द हाउस। देन वो बंदा बताता है कि वो लैंडलॉर्ड है ना, आज रेंट डे है। जिसको सुनकर इसकी शक्ल देखो भाई ह्यूल के लिए सूट पर्सनैलिटी रखती है, बस सबको जान से मारने में इसको एक सेकंड भी नहीं लगे। देन ये अंदर आ जाता है जहाँ सियोल्वा खाना बना रही होती है। ह्यूल से बोलता है ये ज्यादा नहीं हो रहा, पहले तूने मुझे रेंट भी टाइम पे दिया, अब मुझे मारने की कोशिश की है। एंड ह्यूल से आई एम सॉरी, बट इसको सॉरी नहीं, इसको रोकना चाहिए भाई। सो ह्यूल का कॉलर पकड़ लेता बट ये देखता है कि गेट से कोई इसे देख रहा है, वो है सियोल्वा विद अ किचन नाइफ। इसकी फट जाती है, शांति से बैठ जाता है भाई। देन लैंडलॉर्ड आस्क वो स्कैरी आई मीन ग्रेट हीरो कौन है। देन ह्यूल सेज मैंने बताया तो था ये वही लेडी है जिसे मैं सर्व करता था एंड वी प्रॉमिस टू मैरी ईच अदर। देन लैंडलॉर्ड से अच्छा तो वो रियल थी। देन भाई मैं रियली बोल रहा था। देन ह्यूल सेज एनीवे हम साथ रह रहे हैं, इसका नाम है सियोल्वा बेक। एंड जिसको सुनकर लैंडलॉर्ड शॉक हो जाता है क्योंकि सी यू मीन एंड ही सेज यू मीन्स द स्वॉर्ड ऑफ द सन एंड मून, सो रूमर्स सच थे। देन ह्यूल आस्क कौन से रूमर्स। देन लैंडलॉर्ड सेज हाँ आसपास के विलेज में न्यूज फैल चुकी है कि क्योटिक क्योटिक स्वॉर्ड डीमन ने द स्वॉर्ड ऑफ सन एंड मून को हिप्नोसिस कर लिया। देन ह्यूल मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, हमेशा मैं ही बसता हूँ। एंड सियोल्वा उसको खाना खिलाती है एंड पूछती भी है कैसा लगा।
देन लैंडलॉर्ड से एनीवे बी केयरफुल, क्योंकि सबकी नजरें तुम पर ही है, क्योंकि उन्हें क्योटिक स्वॉर्ड डीमन एंड स्वॉर्ड ऑफ द सन एंड मून की क्लास में ज्यादा ही इंटरेस्ट है। एंड क्योंकि अब वो दोनों एक साथ हैं, देन सियोल्वा सेज डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। देन ही विल थिंक यस, मैं भी एक अच्छा घर लूंगा एंड मार्शल आर्ट बनने के ऊपर काम करूंगा। देन लैंडलॉर्ड सेज हाँ भाई, तो तुमने रेंट तो रेडी रखा ही होगा ना, ग्रेट हीरो। देन ही विल सेज अच्छा हुआ कि मर्चेंट लैंड ने पैसे वापस कर दिए थे 100 के कॉइन, जिसको देखकर लैंडलॉर्ड सेज एक काम करो, तुम इसे खरीद लो मेरा। देन ही विल सेज नो, मैं पैसे बचाऊंगा बिकॉज ये सियोल्वा के। देन सियोल्वा सेज ये हमारे हैं। देन इनका वही शुरू हो जाता है। देन तुम लैंडलॉर्ड की शक्ल देखो भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ ये लॉयड से कोचिंग लेके आता। लैंडलॉर्ड सेज कि रेंट टाइम पर पे करना, घर का ख्याल रखना, तोड़ फोड़ मत करना वगैरह वगैरह, मुझे नया किराएदार ढूंढना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। देन ही विल सेज मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। देन अगले ही मोमेंट इसके घर में ब्लास्ट उठा, इन दोनों की शक्ल देखो भाई तुम। देन तुरंत पैसे ले लेता है लैंडलॉर्ड। देन यहाँ पर वही बच्ची आती है एंड शी सेज आई एम वेटिंग फॉर यू द क्योटिक स्वॉर्ड डीमन, हियर इज द नेक्स्ट लीडर ऑफ टांग क्लैन ऑफ सिचुआन, आई एम पॉइजन फिनिक्स दांगही, मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ, आओ मुझसे लड़ो। ये कुछ अटैक थ्रो करती है जिससे ह्यूल की तो फट जाती है, बट सियोल्वा इसको रोक देती है एंड सियोल्वा को थोड़ा हाँ बिल्कुल थोड़ा गुस्सा आ जाता है। देन व्हाट ए क्रेजी पैनल वी हैव हियर, शी सेज लॉन्ग टाइम नो सी द स्वॉर्ड ऑफ सन एंड मून, आई गेस यहाँ पे दोनों के लिए ही आई है। देन दांगी सेज द स्वॉर्ड ऑफ सन एंड मून, तो तुम मुझे चैलेंज करने वाली हो। सो वो रूमर सही थे, वैसे तो ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था, मगर अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ टांग क्लैन ऑफ सिचुआन सीक्रेट पॉइजन टेक्निक, डाई स्वॉर्ड ऑफ द सन एंड मून। एंड अगले ही सेकंड सियोल्वा इसको जमीन में गाड़ देती है। देन ही विल सेज बताओ छोटी बच्ची है, तुमने क्यों किया है? एंड लैंडलॉर्ड इज जस्ट इन डिप्रेशन कि उसका घर उड़ गया भाई। देन दांगी सेज मुझे कॉर्नर कर दिया है, आई थिंक यू गाइस वर्दी ऑफ द टाइटल ऑफ योर्स। देन ही विल सेज अभी बच्ची किसकी खो गई है? देन दांगी सेज हाउएवर मैं टांग क्लैन सिचुआन की नेक्स्ट लीडर हूं, एंड अगर तुम्हें लगा है कि मैं हार गई तो तुम गलत हो। देन इसका एक और कंपेनियन आती है एंड ये दांगी सेज कम फोर्थ लॉयल अटेंडेंट एंड एलाइट असैसिन ऑफ टांग क्लैन सिचुआन, द ग्रीन रॉब्ड रोरिंग स्ट्राइक फोर्स ऑफ ए क्लर टाउन थ्रू आउट द सेंट्रल प्लेन्स, द साइलेंट घोस्ट ऑफ स्लोटर डांग जियो। इसके इंट्रोडक्शन इतना लंबा था कि उससे पहले सियोल्वा ने इसको जमीन में गाड़ दिया और उसको देखकर लग रहा है कि इसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी ये। देन ही विल आस्क कि तुमने ये सब क्यों किया है? एंड इस बच्चे की बड़बड़ फिर चालू हो जाती है कि मैं अपने फेलो कंपेनियन स्वॉर्ड्स ऑफ द सन एंड मून को बचाने आई हूँ। देन ही विल बोलता है कि तुमने अभी तो बोला था कि मरो स्वॉर्ड ऑफ द सन एंड मून। एंड देन जो इसका कंपेनियन बताती है कि उसका मेन टारगेट सियोल्वा ही है। देन दांगी सेज तुम पागल है क्या? उन्हें क्यों बता रही है? देन दांगी बताती है कि कुछ साल पहले दांगी बुरी तरीके से कंपटीशन में हार गई थी सियोल्वा से, तो उसे अपने रिवेंज चाहिए था एंड वो अकेले नहीं कर सकती थी, बट सियोल्वा ने क्योटिक स्वॉर्ड डीमन को सरेंडर कर दिया है, जो कि सबको लगता है। तो दांगी अपने ऑनर को तुम्हारा हेड लेकर ही रिस्टोर कर सकती है। देन ही विल आस्क सियोल्वा कि तुम इस बच्ची को जानती हो? देन सियोल्वा सेज बिल्कुल भी नहीं। देन इससे बच्ची गर्म हो जाती है, बोलती क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इसको नहीं जानती है, मेरे अलावा भी तुमने कई सारे कैंडिडेट्स को ह्यूमिलेट किया है। देन ये बच्ची कोई दूसरा प्लान एक्टिवेट करती है, दांगी यहाँ से भाग जाता है एंड अपने साथ किसी को लेके आती है। देन दांगी सेज वैसे तो मैं करना नहीं चाहती थी, बट ये मुझे करना पड़ेगा, पे काइंडनेस विद काइंडनेस, हॉस्टेजेस विद हॉस्टेजेस। देन ही विल इसको देख के बोलता ये तो, दांगी सेज सरेंडर कर दो, इजी में भलाई है। देन ही विल सेज कौन है ये? दांगी बोलते तुम पागल है क्या, ये कुत्ते थी ये माँ है। ही विल सेज मेरी माँ? वो तो जब मैं 4 साल का था तभी दुनिया से चली गई थी, तुम इस बच्ची की शक्ल देखो एक बार। देन हॉस्टेज बोलती है मैंने बोला था मेरे बच्चे का नाम ह्यून यू है, ना कि ह्यूल यू। देन दांगी बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाती है, बोलते मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा अटेंडेंट भी मेरी सुनना ही सुनना है एंड ब्ला 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 ब्ला। देन दांगी उसे मारने वाला होता है एंड ये आंटी जी भी अब कहने लगती है सेव मी माय सन। देख रहे हो जब मौत सामने होती है तो घोड़े को भी बाप बनाना पड़ता है। देन एक क्राउड बोलने लग जाती है कि इसे अपनी फैमिली की भी केयर नहीं है। देन ही विल से ये मेरी माँ नहीं है भाइयों। देन भीड़ में से एक बच्चा बोलता है कि अजीब सा बच्चा कौन है टांग क्लैन का है, क्या नाम बताया था उसने? पॉइजन चिकन। जिसको सुन के ये थोड़ी गर्म हो जाती है, ये गड्ढे से बाहर आ जाती है। सेज क्या कहा तुमने? देन ह्यूल पर कुछ पॉइजन नीडल थ्रो करते हैं। सियोल्वा बोलते हैं कि मैं खड़े खड़े देखूंगी क्या? देन दांगी सेज हाँ बिल्कुल तुम नहीं देखोगी। देन इसका कंपेनियन एक पॉइजन नीडल थ्रो करता है जो सीधे ह्यूल के चेस्ट में जाके घुस जाती है। स्किप किया ना, दिख रहा है वो। तो देन हम देखते हैं कि सियोल्वा रोना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा है अब ये बंदा गया काम से, ये अपने आप को दोषी मानती है। बट लिसन हियर सियोल्वा, यहाँ तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि इसका कारण है मोदी जी। बट देन ही विल सेज कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड लैंडलॉर्ड बोलता है तू पक्का ठीक है ना? तो मैं डायरेक्ट हिल मिला था किसी चीज से? देन ही विल बोलता है हाँ मिला तो था, बट वो एक नीडल थी ना कि कोई डैगर, एंड मेरे क्लोथ्स ही बहुत ज्यादा थे। कहते ना दांगी हंसते हुए बोलते तुम ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो ऑलरेडी मर चुका है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऑर्डिनरी नीडल से अटैक करूंगी? उसका व्हाइट लोटस रूट एसिड था जो कि एक डेडलीस्ट पॉइजन है जो मेरी क्लैन ने अभी तक डेवलप किया है। एंड इससे ह्यूल की फट जाती है। दांगी बोलती है ये तुम्हारी इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना पॉइजन अफेक्ट करेगा, बट ह्यूल के पास 0
वो इटरनल एनर्जी है। दांगी बोलती अब तुम मरोगे, शायद जल्दी हो गया, अब क्या हो रहा है। एंड इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे है। दांगी थिंक्स मैंने पॉइजन लगाया भी था कि नहीं लगाया। तेने अपने हाथ में खुद को स्टिंग करके ट्राई करती है एंड ये गई काम से। भाई ऐसे कौन ट्राई करता है बेवकूफ। देन इसकी आंख खोलती है एक डॉक्टर के घर पर जिसके सामने बैठा है ह्यूल। देन ह्यूल से तो मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुमने जो उधम मचा है विलेज में वो कुछ ज्यादा हो गया था। दांगी थिंक ये तो पॉइजन वर्क नहीं किया, तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इटरनल एनर्जी पर परफेक्ट कंट्रोल ले ले। रिफाइंड रिवर्सल QI यूज करे, ये इतना पावरफुल है जबकि वो एक डिसाइपल है। आई एम रिफ्रेजिंग दैट कि ऐसा सिर्फ इसको लगता है क्योंकि इस गधे के अंदर QI नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दांगी बोलती तुमने मेरी मदद क्यों की। देन ह्यूल सेज तुमने जो कल किया उसे सियोल्वा बहुत ही ज्यादा नाराज है, हमारा हिसाब बराबर करना ही बाकी है। दांगी थिंक्स अब मेरी लाइफ इसके हाथों में डिपेंड करती है। सो ऐसा हुआ था स्वॉर्ड एंड द सन ऑफ मून के साथ, ये सियोल्वा की बात कर रही है। अब मेरी बारी है। एज यू नो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सियोल्वा खुद ह्यूल के पास आई थी, ना कि उसने स्लेव बनाया था उसे। देन ह्यूल बोलता है कि तुम्हारी फैमिली कौन सी है। दांगी सेज उसमें उनकी कोई दोष नहीं है, जो मैंने किया है मैं उसकी प्राइस पे भी करूंगी। देन ह्यूल बोलता है तो तुम संभाल लोगी। दांगी बोलते मुझे कम मत समझो। देन ह्यूल बोलता है कि तुम्हें 100 के कॉइंस का मतलब तो पता ही होगा, देखते हैं तुम मुझे पे कर पाती हो कि नहीं जिस तरीके से मुझे चाहिए। इन शॉर्ट इसने एक होटल पर एम्प्लॉय बना दिया है दांगी को। दांगी चिल्ला के बोलते ये मैं क्या कर रही हूँ। देन ह्यूल बोलता है होटल वालों को एम्प्लॉय की चाहिए थी तो मैंने दे दिया, या फिर तुम्हें दूसरा काम करना है। एंड दांगी को ये दिख रहा है बट सियोल्वा ह्यूल की गोदी में बैठी है। एंड सियोल्वा सेज अब मैं दूर जाऊंगी ही नहीं, अगर उस बच्ची ने फिर से कुछ किया। देन ह्यूल बता अब ऐसा नहीं होगा, बट सियोल्वा जस्ट डेडिकेटेड टू हर गोल। एंड इनका यहीं पर शुरू हो जाता है। दांगी बोलते सालो एक कमरा ले लो। देन ह्यूल आस्क की दांजियो कहाँ गया, वो दांगी का कंपेनियन। देन हम उसी पर आते हैं जो बोलती है स्वॉर्ड एंड सन एंड मून सच्ची में एक मॉन्स्टर है एंड ये डिसगाइज में थी। एंड बोलती है अब इस डिसगाइज की कोई भी जरूरत ही नहीं है एंड इसका असली चेहरा ये है एंड ये ह्यूल की मास्टर है। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने उसको हाउस हस्बैंड बनना सिखाया था क्या, उसे आता तो कुछ है नहीं है। देन अगले दिन हम आते हैं ह्यूल ट्रेनिंग कर रहा है एंड बोलता है पहले मैं बहुत सारे लव्ड वंस को खो चुका हूँ बट इस बार मैं बच गया, बट बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड ह्यूल सिल्वा से बोलता कोई एडवाइस है जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि जब मार्शल आर्ट्स की बात आती है तब ह्यूल सबसे बॉटम में रैंक करता है। सियोल्वा मार्शल आर्ट मास्टर है, वो मेरी स्किल के बारे में क्या सोचती है क्योंकि मुझे अभी तक QI रेगुलेट करना भी नहीं आता। देन सियोल्वा बोलते तुम फिजिकली वेल ट्रेन्ड हो, और बात रही इटरनल एनर्जी ट्रेनिंग की, देन ह्यूल बोलता हाँ मैं उस पर बाद में काम कर लूंगा। देन सियोल्वा से तुम कॉन्फिडेंस लैक करते हो जब बात इटरनल एनर्जी की होती है। देन ह्यूल सोचता है मैं कॉन्फिडेंस लैक नहीं करता, मेरे पास एनर्जी है ही नहीं है। देन सियोल्वा बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगा QI रेगुलेट करने में, ट्रू QI मैनिपुलेशन कोई टेक्निक होगी उसे सियोल्वा ही फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी किसी और के साथ। एंड सियोल्वा से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने एनर्जी सेंटर्स को अलाइन करके। देन ह्यूल सेज ओके ट्राई करते, अब मैं अपनी एनर्जी बना पाऊंगा, बट इसको सडनली हिट होता है कि एनर्जी सेंटर होते कहाँ है। एंड लुक एट दैट स्मर्क इट सेज ऑल। दांगी इन पर अटैक करते जो बोलते तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैं बताता हूँ। ये लोग यहाँ पर तुम्हें फ्री जियो की सिम देने आए हैं, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, पागल बच्ची दिख नहीं रहा तुझे। देन यहाँ पर लैंडलॉर्ड आता है एंड बोलता है यहाँ हो क्या रहा है। एंड तुम दांगी की शकल देखो, ऑफ कैमरा पक्का ऐसा मुक्का पड़ा है एक तगड़ा। एंड लैंडलॉर्ड की शकल देखो तुम, ये हो क्या रहा है इधर। देन यहाँ पर आती है मर्चेंट लेडी जो बोलती है मैंने सुना तुम्हारे घर को कुछ हो गया है, जिसे देखकर सियोल्वा इरिटेट हो जाती है। वी नो व्हाई, अगर तुम्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। देन हम आते हैं एक कैरेज में जिसमें 2 बैंडिट्स अटैक करते हैं एंड एक बैंडिट गेट खोलता है एंड उसे सामने ये देखने मिलता है। तुम इसका रिएक्शन देखो एक बार। एंड अगले ही पल इसके सर के बाल कट गए एंड इन चारों को बहुत ही पीटा इन दोनों ने। देन मर्चेंट लेडी बताती है ये तो छोटे मोटे गुंडे, असली प्रॉब्लम है ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स, क्योंकि उन्हें मार्शल आर्ट स्किल आते हैं एंड वो एक लार्जर सेक्ट के अंडर भी काम करते हैं। वैसे तो वैसी हरकतें करते नहीं है मार्शल आर्ट अलायंस की वजह से, बट कुछ दिनों से उनके एरिया से निकलने वाले हर इंसान वो अटैक हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे एस्कॉर्ट करो। बट सियोल्वा जस्ट इरिटेटेड विद द मर्चेंट लेडी। देन ह्यूल बोलता है आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ एंड आप मनी भी ऑफर कर रहे हैं, बट ये बच्ची हमारे साथ क्यों आई है। देन वेसल की आवाज आती है। देन मर्चेंट लेडी बताती है ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स हैं। दांगी सीधे बाहर आ जाती है एंड बोलती है मैं देखूंगी इन सबको, तुम रुको यहाँ पर। देन बैंडिट्स पक्का बोलते हैं ये पक्का गार्ड होगा, ये सबसे ताकतवर होगा। दांगी बोलते हैं नजर तो कमाल की आप। एंड सियोल्वा बाहर आती है, बोलती है ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे 10 सेकंड लगेंगे बस। बट दांगी सुनती नहीं है एंड एक्सप्लोसिव डार्ट थ्रो करती है उन पर, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दांगी हिट द विक्ट्री पोज, बट सियोल्वा उसके मुंह में तलवार देके मारती। इसके ब्लास्ट से ये सब लोग रिवीन में गिर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देख लो तुम, एक काम भी ठीक से नहीं हुआ इससे। हम आते हैं ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स के चीफ पे, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि एक स्काउट ब्रिगेड से क्या होगा, हम और लोग भेजने चाहिए। देन चीफ बोलता है उनका काम सिर्फ उन लोगों की ताकत को मेजर करना है। देन चीफ बोलता है कि तुम्हें पता ही होगा हमने मेन बेस से रीइंफोर्समेंट मंगा ली है, तुम्हारा रियल टास्क शुरू होगा तब वो आएंगे। एंड यहाँ पे मामला थोड़ा गर्म होने वाला है, कोई तो पावरफुल बंदा आ रहा है यहाँ पर। देन हम आते हैं ह्यूल एंड मर्चेंट बैडी पर। एंड ह्यूल तो ये
कर क्या रहा है मुझे ये बता। हाँ हेलो सियोलवा, मैंने फोटो भेज दी, एक बार चेक करना जरा। एन शैडो में हमें एनिमीज की शैडो दिख रही है, तो इनकी तो वेल्डिंग सेट है। देन हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में थोड़ी देर पहले हुआ क्या था यहाँ पर। इस ब्लास्ट में मर्चेंट लेडी पानी में गिर गई थी, क्योंकि मिशन ही मर्चेंट लेडी को बचाना था, इसलिए ह्यूल मर्चेंट लेडी को बचाता है। एंड ह्यूल बोलता है कि दांगी अगली बार मिल तू पक्का मरेगी मेरे हाथों से। एंड ह्यूल यहाँ पर बैठा होता है एंड बोलता है हम बहुत ही लकी हैं, लैंडस्लाइड में दब नहीं गए। एंड सियोलवा तो ठीक होगी क्योंकि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, मुझे बस माउंटेन्स के नीचे जाते रहना चाहिए। बट यहाँ पर आते हैं बैंडिट्स। जैसे ह्यूल क्विकली स्वॉर्ड उठाता है एंड बोलता है कौन हो तुम। एंड ये लोग इसे पहचान लेते क्योंकि ये क्योटिक स्वॉर्ड डीमन है एंड ये लोग इसके बहुत बड़े वाले फैन है। एंड इन्हें लग रहा होता है कि वो इनकी तरफ है एंड उसने मर्चेंट लेडी को भी कैप्चर कर लिया है। इन शॉर्ट इनको ऐसा लग रहा है कि इनके चीफ ने इसे रीइंफोर्समेंट के लिए बुलाया था, बट ऐसा नहीं है। तेरे बंदा बोलता है, तेरे बंदा ह्यूल से बोलता है कि मर्चेंट लेडी को आप हमें दे दो। एंड ये फिर वही बोलता है मैं अपना शिकार खुद संभालना पसंद करता हूँ। एंड इसमें से एक बंदा बोलता है क्या वो लैंडस्लाइड सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन स्काई सैटरिंग स्ट्राइक से हुआ था। एंड इसमें एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें लगता है वो ऐसी टेक्निक लैंडस्लाइड के लिए यूज करेगा, वो पक्का ग्रेट सेलेस्टियल डीमंस व्हाइट लाइटनिंग स्ट्राइक होगी। इसके बारे में बहुत ही खतरनाक रूमर चल रहे हैं भाई, ये कौन से अटैक्स है इसको खुद ही नहीं पता। ह्यूल पूछता है कि तुमने किसी सर्वाइवर को देखा है जिसने व्हाइट क्लोथ पहन के रखे हो। देन ये लोग मना कर देते हैं बोलते शायद दूसरी यूनिट्स ने देखा हो। देन ह्यूल बोलता है अगर तुम्हें दिखता है सर्वाइवर तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। देन एक बंदा बोलता है कि हमने एक रूमर सुना था कि आप मर्चेंट गिल्ड की लीडर के साथ काम कर रहे थे। देन ह्यूल बोलता है हाँ ये सही है, मुझे पसंद नहीं था, वो मुझे काम करवा रहे थे थोड़े पैसों के लिए। आप लोगों के चीफ ने बोला कि मैं उनका गार्ड प्रिटेंड करूं एंड ये प्लान एग्जीक्यूट करें। एंड इसी समय मर्चेंट लेडी उठ जाती है, वो इसको ऐसे देखती है एंड इसको ह्यूल इशारों में समझाने का ट्राई करता है, बट उसे लग रहा है कि इसने उन्हें बेट्रे कर दिया है। इसमें से एक बंदा बोलता है कि हमारा हाइड आउट उधर है माउंटेन्स में एंड पीछे इसकी कुटाई हो रही है। देन ह्यूल बोलता है मुझे कुछ क्यूआई सर्कुलेशन प्रैक्टिस करनी है, मैं बाद में आता हूँ। एंड में से एक बांडेड बोलता है ठीक है तो जब तक हम आपको गार्ड करेंगे। एंड ह्यूल गुस्से में बोलता है तुम जैसे गार्ड्स मुझे गार्ड करेंगे। तो लोग ऐसा चले जाते हैं एंड मर्चेंट लेडी बोलती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़ते तो। देन ह्यूल मर्चेंट लेडी की रस्सी खोल देता है एंड बोलता है बहुत ही बड़ी एक्टिंग की आपने। मर्चेंट लेडी वो का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा। देन ये बोलती है हाँ मर्चेंट के लिए तो एक्टिंग करना अच्छा ही होना चाहिए और माइनस नहीं होना चाहिए ना बस। मर्चेंट लेडी बोलते हैं अगर तुम उन्हें टिकाने लगा दे तो एक्टिंग की नीड ही नहीं पड़ती। एंड ह्यूल बोलता है बट फिर लड़ने का कोई एंड नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर बतेरे बैंडेड्स हैं। मर्चेंट लेडी बोलती है एनीवेज चलो माउंटेन के नीचे चलते हैं। एंड ह्यूल बोलता है मैं आपको सिर्फ हाफ वे ही लेके जा सकता हूँ, बाकी आपको खुद जाना पड़ेगा। एंड मर्चेंट लेडी बोलते है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, यहाँ पर कितने सारे बैंडेड्स हैं, तू चाहता है कि मैं अकेले जाऊँ, हमारे एग्रीमेंट का क्या। एंड यहाँ पर एक बैंडिट आता है जो बोलता है कौन है वहाँ। ये दोनों छुप जाते हैं, बोलते बोलते शायद मेरे ही कान बज रहे हैं। एंड वैसे भी हमें जिन लोगों को पकड़ना था वो पकड़े गए हैं, इवन हमने उस लड़की को भी पकड़ लिया जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से थी एंड उनको गार्ड कर रहे थे, जिससे ह्यूल की फटती है। मर्चेंट लेडी बोलती है अगर तू सियोलवा की वजह से माउंटेन्स के नीचे नहीं जाना चाहता, बट तूने सुना कि वो कैप्चर हो चुकी है एंड वो तेरे इक्वल कंसिडर होती है, अजी घंटा होती है, इसको कुछ ना आता, जिसने भी कैप्चर किया है वो बहुत ही खतरनाक बंदा होगा, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एंड ह्यूल सेज नो स्ट्रेंथ नंबर कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं फिर से ऐसे बंदे को नहीं खो सकता जिसकी मैं केयर करता हूँ। मैंने सियोलवा से प्रॉमिस किया एंड मर्चेंट लेडी सेज वो प्रॉमिस हमारे एग्रीमेंट से ही बड़ा है। एंड ह्यूल बोलता नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं आपको हाफ वे छोड़ देता हूँ ना। एंड मर्चेंट लेडी सेज मैंने बोला ना कि यहाँ पर बहुत सारे बैंडेड्स हैं, उनका कुछ नहीं कर सकती मैं। एंड ह्यूल बोलता है वो तो ठीक है बट तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। एंड वो बोलती है तू भी उतार। वेट 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 वेट, यहाँ पे वो सब नहीं होने वाला, ये लोग अपना हुलिया चेंज कर रहे हैं जिससे ये लोग पहचान में ना आए। एंड ये मर्चेंट गिल्ड की लीडर है तो इसे पता है कपड़े वगैरह कैसे बनाते हैं। एंड इनका फाइनल लुक अब कुछ ऐसा है। एंड ह्यूल बोलता है मैंने कुछ ज्यादा बदला नहीं है, मैंने सिर्फ अपना कोट उतारा है। एंड हम देखते हैं कि सियोलवा जो कि कहीं पे है, आई थिंक प्रिजन सेल, वेल वी डोंट हैव ए क्लैरिफिकेशन हियर। देन हम इन गार्ड्स पर आते हैं जिनके सामने खड़े ये दो नमूने, जिसमें ह्यूल बोलता है अरे भाई पहचाना, मैं याद हूँ बचपन में हम साथ अग्नि जाया करते थे एंड तुम दोनों की शकलों पर देखो एक बार। एंड गार्ड्स बोलते अबे तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या, तुझे क्या लगा हम अपने बंदों को ही नहीं पहचाने हैं, ग्रीन कपड़े पहनने से तू ग्रीन फॉरेस्ट बांडेड नहीं बन जाता। एंड मर्चेंट बेडी उनमें से एक में रैपट मारती है एंड बोलती है ऑफ कोर्स तू हमें नहीं पहचानेंगे, जो तेरे चीफ है उन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगाई थी मेन फैक्शन से। देन वो गार्ड बोलता अच्छा तो आप रीइंफोर्समेंट है। एंड मर्चेंट बेडी बोलती है हाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ चली आई क्योंकि मुझे उनकी फिक्र है। हस्बैंड आई सी। देन ये दोनों माफी मांगते हैं एंड ये दोनों पक्का लॉयड से ट्रेनिंग लेते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे स्कैम वही करता। देन मर्चेंट बेडी बोलते चलो हम अपने हाइड आउट लेके चलो। देन ये लोग आते हैं हाइड आउट पर। ह्यूल बोलता है ये हाइड आउट तो कम रियूज ज्यादा लग रहा है। एंड वो गार्ड्स बोलता है हम इसे रिपेयर करवा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक यहाँ पर एक मैसिव ब्लू स्वॉर्ड एनर्जी सडनली यहाँ पर ब्लास्ट हुई एंड ह्यूल सोचता है स्वॉर्ड एनर्जी वो भी ब्लू। इसको हर्ट होता है कि ये तो सियोलवा का कांड है, लास्ट टाइम दांगे से लड़ते वक्त उसका एक अटैक मिस हो गया था, वो यहाँ आके लगा था। डैम। देन गार्ड्स इनको लेके आते अपने प्रिजन में, जहाँ पर ह्यूल गार्ड को बेहोश करने का
ट्राई करता है वो, बट वो होता नहीं है, तो इसके सर में डंडा देके मारता है एंड इनको कीज मिल जाती है। देन बोलता है सियोल्वा क्या तुम अंदर हो, एंड अंदर से आवाज आती है क्योटिक स्वॉर्ड डीमन, तो तुम मुझे बचाने आ ही गई, लगता है अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के कुत्तों में कुछ तो लॉयल्टी है। एंड ये और कोई नहीं वो छोटी बच्ची दांगी है। एंड तुम दोनों की शकल देखो, इनको बचाना ही नहीं था उसको, बिल्कुल बचाने के मूड में थे ही नहीं। दांगी बोलते हैं स्टैचू की तरह खड़े क्या हो, मुझे बाहर निकालो। एंड इसको बाहर निकालते हैं, जहाँ दांगी बताती है कि सियोल्वा उसे तो मैंने देखा ही नहीं है, मेरे साथ कुछ और लोग थे जो कि फ्री हो गए थे, क्योंकि वो कॉमनर्स थे, उनसे क्या ही रैंसम मिलेगा उन्हें। एंड दांगी बोलते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, सियोल्वा एक स्वॉर्ड ऑफ द सन एंड मून है, इन जैसे बांडेड से पकड़ी जाएगी वो। एंड ह्यूल को थोड़ी शांति मिलती है। मर्चेंट बेटी बोलती है यहाँ से निकलो जाई, नहीं तो कोई पेट्रोल पर हमें देख लेगा। एंड ये दांगी बोलते हैं पेट्रोल, उनकी उसकी चिंता मत कर, जब मुझे इस सेल में डाला गया था तो बताया था कि जब भी सेल खोलेगी ना तो एक इमरजेंसी अलार्म बजेगा। लो भाई एल लगवा दी है छोटी बच्ची ने, इसका दिमाग पक्का घुटनों में बता रहा हूँ। एंड या पंडित सर हियर जो बोलता है मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। एंड ह्यूल बोलता है वेल एग्जैक्टली हम यहाँ आए नहीं है, हमें ट्रैक किया गया है। एंड मर्चेंट बेटी बोलते हैं दांगी से वो बॉम्ब दे उसे उड़ा देते हैं। दांगी से कौन सा बॉम्ब, मेरे कोट के साथ सब उड़ गया। एंड मर्चेंट बेटी से यूजलेस। दांगी बोलती है बिना वेपन के मैं कर ही क्या सकती हूँ। एंड मर्चेंट बेटी बोलते हैं जितना बंड खराब हुआ है ना सब तेरी गलती है। एंड ह्यूल बोलता है हम एस्केप कैसे करेंगे यहाँ से। एंड ये दोनों बोलते हैं एस्केप वो क्यों करना है। एंड हम देखते हैं कि इन बांडेट्स की फट चुकी है क्योंकि इनके सामने सो कॉल्ड कियोटिक स्वॉर्ड डीमन खड़ा है। दांगी बोलती है मुझे पता था कि तू इस भोज के चक्कर में लड़ नहीं पा रहा था। एंड मर्चेंट बेटी से हाँ ठीक है तो तुझे जो करना है वो कर। एंड ह्यूल बोलता है करूं क्या करूं भाई, इसकी फटी पड़ी है। एंड इनका लीडर बोलता है कियोटिक स्वॉर्ड डीमन, तो यहाँ पर ट्रैप में जो फंसे हैं वो हम लोग हैं। एंड दांगी बोलते तुम्हें क्या लगा हम अलार्म बजा देंगे बिना किसी प्लान के, तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए अगर तुम्हें अगला दिन देखना है तो। एंड मैंने बोल रही मत देना बेस्ट, बिल्कुल मत देना भाई, ये लड़की करती है सस्ते नशे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एंड ह्यूल इसकी फटी पड़ी है, वो बोल रहा है मैं तुम्हें जाने दूंगा, मुझे छोड़ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंड ये लोग बोलते चीफ हमें भागना चाहिए यहाँ से। देन यहाँ पर एक बंदा आता है जो बोलता है बस बहुत हुई बकवास। एंड वो बंदा बोलता है अरे यार इतनी जल्दी हार मत माना करो। एंड ये है 8th हीरो ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स, इसका नाम है उसोक। एंड मर्चेंट बेडी नोज हिम, वो बताती है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स में से। एंड उसी को बोलता है कियोटिक स्वॉर्ड डीमन तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल मैं तुझे एक चांस देता हूँ अपने माइंड को बदलने का। एंड ह्यूल बोलता है क्या मतलब। उसी से जॉइन अस, आफ्टर ऑल तू पैसे के पीछे ही है तो हम तुझे शेयर देंगे जो उस मर्चेंट बेडी को किडनैप करके फिरौती में मिलेंगे, क्या कहता है हमारे साथ काम करेगा। एंड मर्चेंट बेडी से ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम हमारे एग्रीमेंट को नहीं तोड़ने वाले। एंड उसोक बोलता है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती, द ओनली थिंग यू कैन रियली ट्रस्ट इन दिस वर्ल्ड इज मनी। या श्योर व्हाई नॉट। एंड उसोक बोलता है क्या कहता है कियोटिक स्वॉर्ड डीमन हाथ मिला ले मेरे साथ। एंड ही विल जस्ट रिफ्यूज एंड बोलता है इस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में लोग हमेशा ऐसे ही रहते, तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो चीज ले सको जो तुम्हें बिलोंग ही नहीं करती है। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं फिर से ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड पीछे एक ब्लास्ट होता है, यहाँ पर आती है सियोल्वा, ओ माय गॉड। एंड बोलते लूज किसको खोने की बात कर रहे हो तुम ह्यूल, राइट नाउ सियोल्वा इज गिविंग मी यान्दरे वाइब्स। देन नरेटर सेज चांदनी रात थी अंधेरी रात थी, मैं उसके ऊपर था वो मेरे नीचे थी, हरामखोरो ज्यादा मत सोचो वो मेरी साइकिल थी। देन नरेटर बताता है कि लोग सबसे पहले उसकी ब्यूटी से घायल हुए, वो तो हम सब भी हुए हैं। फिर उसी टाइम पे उन्हें फियर का भी एहसास हुआ क्योंकि जो मर्डरस लुक उसके चेहरे पे था सिवाय एक बंदे के, वो है ह्यूल। एंड सियोल्वा हग ह्यूल एंड सेज अब की बार पक्का जल्दी आऊंगे, सॉरी फॉर कमिंग लेट। एंड सियोल्वा बताती है कि वो नियर बाई वॉच टावर्स एंड हेड क्वार्टर्स पर सबकी फील्डिंग सेट कर रही थी एंड ह्यूल को फाइंड करने के लिए। दांगी बोलते देखो अभी कितना डेंजरस लग रहा था, अब देखो इसे। सियोल्वा दांगी से बोलती है मैंने कितनी बार बोला कि अगर तूने ह्यूल को द्वारा डेंजर में डाला आई स्वेयर मैं सबको मार दूंगी या ह्यूल एंड मुझे छोड़कर। एंड ह्यूल से नहीं मर्चेंट बेडी एंड दांगी हमारे साथ ही हैं। देन सियोल्वा बोलती है मैं फिर सबको मार दूंगी हम चारों को छोड़कर। देन उसोक इस पर अटैक शुरू करता है जिसे सियोल्वा ब्लॉक कर लेती है। एंड उसोक बोलता है देखकर लग रहा है कि तू दिन भर से टावर्स पर हंट कर रही है तो पक्का तेरे पास एनर्जी तो नहीं बची होगी। एंड ये अटैक करता है बट सियोल्वा सबको ब्लॉक कर लेती है। एंड उनका लीडर बोलता है भले ही तुम कोई भी हो बट हमारे 8th हीरो के सामने तुम कुछ नहीं हो, एक ग्रोइंग मॉन्स्टर कैन डिफीट ए फुल्ली ग्रोन मॉन्स्टर। एंड ही विल हेल्प करने का ट्राई करता है बट वो देखता है ये एंड बोलता है शायद मुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए। एंड सियोल्वा बोलती है हाउ डिफिकल्ट, तुम सच्ची में एक ग्रोन मॉन्स्टर हो, अगर मेरे पास अकेली इटरनल एनर्जी होती तो मैं सच में हार जाती, मेरे पास एक स्वॉर्ड उठाने की भी स्ट्रेंथ नहीं है। एंड इस सेज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड सियोल्वा बोलती है लगता है हमें क्यूआई सर्कुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी अगेन डूड इज पिस्ड ऑफ। एंड ये बताता है कि हाँ ये लोग बैंडिट्स हैं इसलिए इनके पास उतनी स्किल्स नहीं होती बट इनके चीफ ने सिर्फ इन्हें एक ही स्किल मास्टर करना सिखाया है और इसका पाथ है
स्ट्रेंथ। काइंड लोकिज्म की मास्टर्स की जैसा ही है। एंड ह्यूल बोलता है सामने देखो सियोल्वा, एंड सियोल्वा से क्यूआई सर्कुलेशन करेगा एंड ह्यूल एग्रीज एंड वो इस पे अटैक करता है। एंड सियोल्वा बोलते सिंस मैं इसे मार नहीं सकती तो मैं इसे तोड़ दूंगा। एंड सी स्विंग्स अ स्वॉर्ड एंड यहाँ पर होता है एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट। एंड ह्यूल मर्चेंट बेडी को पकड़ता है, सियोल्वा ह्यूल को पकड़ती है, दांगी सियोल्वा के पैर से लटक जाती है एंड ये लोग उड़ के भाग जाते हैं यहाँ से। ये लोग सेफ्टी वहां से निकल जाते हैं एंड ह्यूल मर्चेंट बेडी को वही बॉक्स देता है जिसके लिए यहाँ जा रहे थे वो लोग। एंड इसको सियोल्वा ने फाइंड किया था एंड वो अभी क्या कर रही है, वो इन लोगों को फर्स्ट एड दे रही है। वेट ये कौन सा फर्स्ट एड दे रही है भाई? एंड मर्चेंट बेडी बोलती है मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, अगर तुम एंड सियोल्वा साथ होते तुम आसानी से उसे हरा सकते थे। एंड ह्यूल बोलता वेल ऐसा तो नहीं है, हमारी वीकनेस होती है। एंड मर्चेंट बेडी से तो तुमने मुझे बैंडेड्स के हवाले क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड ह्यूल इज कंफ्यूज्ड एंड वो बोलता है हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मर्चेंट बेडी से शायद मैं तुझे ट्रस्ट कर सकती हूँ। देन ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं ह्यूल को जेल में। भाई इसको क्या हो गया? मीन इसको पनिशमेंट मिली है, किसकी मिली है, किसके लिए मिली है, हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो कैसा लगा ये वाला पार्ट? अगला पार्ट आ ही जाएगा 3-4 महीने बाद। जस्ट किडिंग, मैं ट्राई करूंगा कि जल्द ही लाऊं, नॉट वीकली बट आएगा जरूर। तब तक के लिए मेरे चैनल की और वीडियोस देख लो और क्या। सायोनारा।